ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय। श्रीमद्भागवतम कथारूप 23वां अध्याय। महाराज अग्निध्र 5वां स्कंध। अपने पिता के वानप्रस्थ स्वीकार करने के पश्चात महाराज अग्निध्र ने अपनी प्रजा के साथ पुत्रवत व्यवहार करते हुए जम्बूद्वीप पर राज्य किया। एक समय सुयोग्य पुत्र की प्राप्ति के लिए, जिससे अपनी मृत्यु के पश्चात वे पितृलोक जा सके, अग्निध्र मंदर पर्वत की घाटियों में ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए तप करने लगे। महाराज प्रियव्रत के घर ऐसे सांसारिक पुत्र के जन्म लेने के कारण ये है कि जिस समय अग्निध्र का गर्भाधान हुआ था, उस समय उसके पिता कामवासना से अत्यधिक उन्मत्त थे। महाराज प्रियव्रत के घर ऐसे सांसारिक पुत्र के जन्म लेने का कारण यह है कि जिस समय अग्निध्र का गर्भाधान हुआ था, उस समय उसके पिता कामवासना से अत्यधिक उन्मत्त थे। सुयोग्य पुत्र की प्राप्ति के लिए अग्निध्र को एक सुयोग्य पत्नी की आवश्यकता थी। इसलिए वे एक ऐसे उद्यान में गए जहाँ स्वर्ग की अप्सराएं विचरण करने के लिए आती थी। वहाँ वे फूलों एवं अन्य आवश्यक सामग्री के साथ पूजा करने लगे। भगवान के प्रतिनिधि के रूप में ब्रह्मा जी अग्निध्र की हार्दिक इच्छाओं से पूरी तरह परिचित थे। अग्निध्र की पूजा एवं तपस्या से प्रसन्न होकर उन्होंने सभा की सर्वश्रेष्ठ अप्सरा को चुना और उसे राजा के पास भेज दिया। जिस उद्यान में महाराज अग्निध्र बैठकर तपस्या कर रहे थे, वह अपनी हरियाली, मोर एवं हंस जैसे विविध पक्षियों की चहचहाहट तथा कमल पुष्पों से भरे सरोवरों के कारण अत्यधिक रमणीय था। जब पूर्वचित्ती उस उद्यान में मंत्रमुग्ध कर देने वाली चाल से चलती हुई आई, तो उसके नुपुरों की खनखनाहट कानों को अत्यंत सुख प्रदान कर रही थी। अग्निध्र उस समय अपने यौवन की चरम सीमा पर थे। यद्यपि उस तपस्या के दौरान उन्होंने अपनी आँखों को आधा मूंद कर कठोरता से अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखा था, अब अपने सम्मुख इस सुंदरी को देखकर तथा उसके कंगनों की खनखन सुनकर उन्होंने उसकी संपूर्ण सुंदरता को निहारने के लिए अपने कमल सदृश नेत्रों को पूरा खोल दिया। पूर्वचित्ती में न केवल मनुष्यों को अपितु देवताओं को भी आकर्षित करने वाली सुंदरता थी। क्रीड़ारत उसकी भंगिमाएं, उसका लज्जालु और सौम्य स्वभाव, उसके कटाक्ष और उसकी मीठी बानी, इस संसार में कौन था जो इनसे अप्रभावित रह सकता है। जब वो बोलती थी तो प्रतीत होता था मानो उसके मुख से अमृत की धारा बह रही हो। जब वो सांस लेती थी तो मधुमक्खियाँ उसका आस्वादन करने के लिए उसके चेहरे पर मंडराने लगती थी। उन मधुमक्खियों से खिन्न होकर जब पूर्वचित्ती तीव्रता से हिलती डुलती थी, तो उसके बाल, नितंब और कुंभ जैसे स्तन इस प्रकार हिलते थे मानो वे पुरुषों के मनों में कामदेव के प्रविष्ट होने का मार्ग का निर्माण कर रहे हो। अग्निध्र पूर्वचित्त के स्त्रियोचित व्यवहार तथा सुंदरता से पूरी तरह परास्त हो गए। उन्होंने उसे संबोधित करते हुए कहा, हे मुनिवर, तुम कौन हो? यहाँ आने के पीछे तुम्हारा प्रयोजन क्या है? क्या तुम परम भगवान की शक्तियों में से एक हो? प्रतीत होता है कि तुम बिना प्रत्यंचा वाले 2 धनुष लेकर निकले हो। शायद तुम इस वन में वन्य पशुओं के शिकार के लिए आए हो। काम से पीड़ित अग्निध्र का विवेक नष्ट हो चुका था। वे समझ नहीं पाए कि पूर्वचित्ती पुरुष है या स्त्री, इसलिए उन्होंने पूर्वचित्ती को मुनिवर कहकर संबोधित किया, परंतु उसकी अपार सुंदरता को देखकर अग्निध्र को ये भी विश्वास नहीं हो रहा था कि वो कोई पुरुष है। इसलिए वे ध्यानपूर्वक उसके शारीरिक अंगों को देखने लगे। सबसे पहले उन्होंने उसकी 2 भौहों को देखा। वे इतनी स्पष्ट और आकर्षक थी कि अग्निध्र को लगा मानो स्वयं माया देवी ने अवतार लिया हो। उन्होंने इन 2 भौहों की तुलना बिना प्रत्यंचा वाले धनुषों से की। ये भौतिक संसार एक विशाल वन के समान है और यहाँ के निवासी उन वन्य पशुओं के समान है जिनका शिकार खेलकर उनका वध कर दिया जाता है। स्त्रियों की सुंदरता से विमोहित होकर इस संसार के पुरुष बिना प्रत्यंचा वाले इस धनुष के बाणों द्वारा मर्माहत हो जाते हैं। पूर्वचित्ती के कटाक्षों को देखकर अग्निध्र ने कहा, हे सखे, तुम्हारे पास 2 शक्तिशाली बाण हैं जिनके पुंखे कमल फूलों की पंखुड़ियों के समान कोमल है। यद्यपि उन बाणी की डंडी नहीं है, परंतु वे अत्यंत नुकीले हैं।
निश्चित ही तुम इस वन में किसी के शिकार पर निकले हो, परंतु मैं नहीं जानता किसके। शक्ति में भला कौन तुम्हारा सामना कर सकता है, और इसलिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारे कारण मुझे सौभाग्य की प्राप्ति हो। क्योंकि अग्निद्र पूर्वचित्ती द्वारा विमोहित हो चुका था, उसे आशा थी कि उसके ऊपर पूर्वचित्ती के प्रबल कटाक्ष अनुकूल सिद्ध होंगे, क्योंकि अब उसके लिए पूर्वचित्ती के बिना जीवित रहना संभव नहीं था। अग्निद्र ने कहा, हे स्वामी, ये मधुमक्खियाँ शिष्यों के समान तुम्हारे चारों ओर मंडरा रही है, और प्रतीत होता है कि वे सामदेव के मंत्रों का उच्चारण करके निरंतर तुम्हारी स्तुति कर रही है। मैं तुमसे इतना मंत्रमुग्ध हो गया हूँ कि जब मैं तुम्हारे सुंदर गोलाकार नितंबों और पतली कमर को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि शायद तुम वस्त्र पहनना भूल गई हो। यद्यपि अग्निद्र पूर्वचित्ती के स्तनों को देखकर लगभग पागल सा हो गए थे, फिर भी उन्हें समझ नहीं आया कि वो कोई युवक है या युवती। ये उनकी तपस्या का फल था, जिसके कारण वे इन दोनों में भेद नहीं कर पा रहे थे। तब अग्निद्र ने पूर्वचित्त को द्विज कहकर संबोधित किया और कहा, हे ब्राह्मण, छरहरे शरीर के कारण तुम्हें अपनी छाती पर इन दो सिंगों को उठाए रखने में अत्यंत कष्ट होता होगा। क्योंकि तुमने इन सिंगों को वस्त्र से ढका हुआ है, मैं अनुमान लगा सकता हूँ कि तुम नहीं चाहते कि कोई भी व्यक्ति इन बहुमूल्य वस्तुओं को देखे। कृपया इस आवरण को हटा लो, जिससे मैं देख सकूँ कि तुमने यहाँ क्या छिपाया हुआ है, और विश्वास रखो कि मैं कुछ नहीं लूँगा। यदि तुम्हें इन्हें अनावरित करने में कठिनाई हो रही है तो मैं प्रसन्नतापूर्वक इसमें तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ, क्योंकि तुमने इन सींगों में क्या छिपाया हुआ है, मैं इसे जानने के लिए बहुत उत्कंठित हूँ। हे सुंदर बंधु, कृपया बताओ तुम कहाँ के रहने वाले हो। मैं कल्पना नहीं कर पा रहा हूँ कि उस स्थान के निवासियों के स्तन एवं अन्य अंग इतने सुडौल कैसे हैं, जो देखने वाले के मन को झकझोर कर रख देते हैं। तुम्हारी मधुर वाणी और मृदु मुस्कान को देखकर प्रतीत होता है मानो तुम्हारे मुख के भीतर अमृत रखा हुआ है। तुम्हारे मुख से सुंदर गंध प्रस्फुटित हो रही है, और मैं निश्चित कह सकता हूँ कि तुम केवल भगवान विष्णु को अर्पित प्रसाद ही स्वीकार करते हो। तुम्हारे कुंडल दो मकर जैसे हैं, और तुम्हारी आंखें तुम्हारे झील जैसे सुंदर चेहरे में तैरती चंचल मछलियों के समान है। तुम्हारी दंतावली उस झील में विचरण कर रहे हंसों जैसी है, और तुम्हारे बिखरे घुंघराले बाल उन मधुमक्खियों के झुंड के समान है, जो उस झील में खिल रहे कमल फूलों के मकरंद को पीकर मतवाले हो चुके हैं। तुम अपने कमल सदृश हाथों की हथेलियों पर गेंद से खेल रहे हो, और इसे देखकर मेरी आंखें अपना धीरज खो रही है। स्त्रियों से आसक्त लंपट पुरुष के समान ये धूर्त पवन तुम्हारे निचले वस्त्रों को उतारने का प्रयास कर रही है। क्या तुम्हें इसका जरा भी ध्यान नहीं है? हे तपस्या करने वालों में श्रेष्ठ, तुमने भला ऐसी कौन सी तपस्या से ये सुंदरता प्राप्त की है जो दूसरों की तपस्या को भंग कर देती है? मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी तपस्या में मेरा साथ दो। हो सकता है शायद इस सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी ने स्वयं तुम्हें मेरी पत्नी बनने के लिए यहाँ भेजा हो। अब मैं तुम्हारे बिना जीवित नहीं रह सकता हूँ, क्योंकि मेरा मन पूरी तरह तुम्हारे रूप में निमग्न हो चुका है, और अब उसे वहाँ से बाहर निकल पाना संभव नहीं है। हे सुडौल स्तनों वाली नारी, मैं तुम्हारा समर्पित अनुचर हूँ। तुम जैसा चाहो मेरे साथ व्यवहार कर सकती हो। चतुर महाराज अग्निद्र चिकनी चुपड़ी बातों से स्त्री के मन को जीतने की कला जानते थे। उन्होंने अपने कामुक शब्दों से उस अप्सरा को जीत लिया। वास्तव में अग्निद्र भगवान के भक्त थे, और व्यक्तिगत रूप से उन्हें भौतिक भोग के प्रति कोई आकर्षण नहीं था, परंतु चूंकि वे सुयोग्य पुत्र प्राप्त करने के लिए अच्छी पत्नी चाहते थे, इसलिए उन्होंने मधुर वचनों द्वारा पटुता से उस स्त्री का मन जीत लिया। इस कला में निपुण व्यक्ति को विदग्ध कहा जाता है। पूर्वचित्ती भी राजा की बुद्धि, ज्ञान, यौवन, सौंदर्य, व्यवहार, कुशलता, ऐश्वर्य तथा उदारता से प्रभावित हो चुकी थी, और इस प्रकार उन दोनों ने पृथ्वी एवं स्वर्ग के सुखों का भोग करते हुए हजारों दिव्य वर्षों बिताए। अपनी पत्नी के गर्भ से अग्निद्र ने एक के बाद एक 9 पुत्रों को जन्म दिया। उनके नाम थे नाभि, किमपुरुष, हरिवर्ष, इलावृत, रम्यक, हिरण्मय, कुरु, भद्राश्व और केतुमाल। अपनी माता का दूध पीकर ये सब बच्चे अत्यंत शक्तिशाली बन गए, और बड़े होने पर प्रत्येक को शासन करने के लिए जम्बूद्वीप का एक एक हिस्सा दिया गया।
ये 9 राज्य 9 वर्ष कहलाए जाने लगे और इन्हें इनके राजाओं के नाम से जाना जाने लगा। इन पुत्रों के बड़ा होने पर पूर्वचित्ती ब्रह्मा जी की आराधना करने के लिए पुनः उनके धाम को लौट गई। उसके जाने के बाद अग्निध्र निरंतर उसके विषय में ही चिंतन करता रहता था, क्योंकि उसकी काम वासनाएं अभी तक शांत नहीं हुई थी। इसलिए मृत्यु के पश्चात वो उसी पितृलोक में गया जहाँ पूर्वचित्ती रहती थी। अपने पिता की मृत्यु के पश्चात इन 9 भाइयों ने मेरू की 9 कन्याओं से विवाह किया। हरे कृष्ण।